याद है जो अपने 30 तक सवाल हो गए ना, 30 से लगा के लगभग कितने सवाल तक, 40 नंबर तक सेम सवाल है। ठीक है, यहाँ पे भी सवाल देख लाइक रेडियो का सीट 1120 में बेचा जाए तो 40% का लाभ होता है। मतलब 1120 के बराबर कितना है, 140%। तो बोला है कि 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचा जाएगा, है ना। तो 160% के बराबर कितना होगा, तो ये क्या करना बच्चों, ये पूरी होमवर्क में कर लेना, सेम क्वेश्चन है 43 तक। बच्चों ये सवाल हो गया 39 का। 39 नंबर का एक बार देख लो। चलो सवाल नंबर 39 बच्चों देखेंगे। इस सवाल में क्या दिया है, कोई वस्तु 15% लाभ के बदले यदि 20% हानि पर बेची जाती है। समझ के चलो, 100 रुपए की वस्तु है बच्चों, कितने की, 100 रुपए। यहाँ पे क्या किया, अगर कोई वस्तु 100%, उसने क्या बोला 20% लाभ के बदले, मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचेंगे, मतलब कितने की बिकेगी वो, 120 की, बराबर है। अगर बोला सॉरी 15% बोला है, हाँ 115 में बिकेगी, बराबर बच्चों। और उसने बोला है लाभ के बदले अगर हानि पर बेची जाती, कितने हानि पर, 20%, मतलब कितने पे, 80 पे बेची जाती, तो उसने बोला है कि 770 रुपए कम प्राप्त होते, मतलब इनका डिफरेंस। देखो बच्चों, 115 में बेचे जाने पे कुछ पैसे मिलते थे, ठीक है, और 80 में बेचे जाने पे कुछ पैसे मिलते थे, जो इन दोनों का अंतर आता है वो कितने का आता है, 770 रुपए का। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल लेना, 770 के बराबर आएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा, 35%, मतलब 35% बच्चों है ना वो 770 के बराबर है। तो बोला है उस वस्तु को कितने में खरीदा था, मतलब उसका क्रय मूल्य यानी कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% क्या होगा। इस तरीके से इसको निकालेंगे ना। जब ये कट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 35 से कम 35, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, 22 का गुना 100 में करोगे तो 2200 रुपए की वो वस्तु थी। क्लियर हुआ। आगे के भी इसी तरीके के सवाल है बच्चों। अगला सवाल देखो। 40 नंबर का सवाल, सेम सवाल दिया है यहाँ पे, एक वस्तु को 960 की अपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे ना एक्स्ट्रा जो पैसे वो 30% के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100% क्या होगा। विकास ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वो इसको 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। इन दोनों का डिफरेंस ही बच्चों, मतलब डिफरेंस क्या दिया है कि 5, ये देखो माइनस में और ये क्या है प्लस में। माइनस प्लस होगा तो क्या करना, ऐड कर लेना, ऐड। माइनस प्लस होगा तो ऐड, प्लस प्लस होगा तो माइनस, मतलब लाभ लाभ होगा तो माइनस होगा, हानि हानि होगी तो माइनस होगा, हानि और लाभ होगा तो प्लस करेंगे। मतलब 5 और 7% के बराबर 27 दिया है। देखो करके बता देता हूँ, ठीक है। 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 12%, और 12% के बराबर क्या दिया उसने, 27 रुपए दिया है। तो बोले उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% क्या होगा बच्चों। जब निकालोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 27 × 100 अपॉन में 12, कितने से कटेगा, 4 से। 4 त्रिक 12 और यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नम 27, 25 नम 225 रुपए की हुआ। ये हुआ। अगला देखो 42 नंबर का, 5% लाभ और 5% हानि, मतलब लाभ और हानि दिया तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 10% के बराबर कितना दिया है, 15। तो 100% के बराबर क्या होगा, 150 होगा, एक एक जीरो खत्म हो जाएगा। 43, एक वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेची जाती है, लाभ और हानि दिया यानी कि 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, और 10% के बराबर 33.60 है। तो 100% क्या होगा, 336, डायरेक्ट एक पॉइंट आगे सरक जाएगा। 44 नंबर, 44 नंबर का सब लोग देखेंगे। यहाँ पे बच्चों बोला है किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ, मतलब 450 में बेचते तो क्या होता है, आपको लाभ होता है, और 320 में बेचोगे तो इसको क्या होती है, हानि होती है बच्चों, क्या होती है, हानि होती है। यहाँ पे 450 में जब बेचते हैं तो उसको 30 रुपए अधिक मिलते हैं, कब पता है, जब वो 320 में बेचता है।
मतलब लाभ यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। पहले सवाल समझेंगे बच्चों। यहाँ पे बोला है, किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ। 450 में बेच रहा है तो क्या होता है, वो लाभ होता है। और 320 में बेचता है तो क्या होती है बच्चों, हानि होती है। कितने रुपए अधिक की हानि होती है, 30 रुपए अधिक की हानि होती है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो किसके बराबर दिया है, 30 के बराबर दिया है। अब सबसे पहले ये बताओ बच्चों, लाभ कब होता है, जब वस्तु ज्यादा में बेची जाती है। लाभ कब होता है, जब वस्तु ज्यादा में बेची जाती है। हानि कब होती है, जब वस्तु कम में बेची जाती है। बराबर है क्या, यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो लाभ बराबर बच्चों अगर देखेंगे तो वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य यहाँ पे पूछा गया है जो कि अपने को पता नहीं है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यहाँ पे बोला है 450 में बेचा है तो क्रय मूल्य आपको पता नहीं, माइनस कर लो, आपको मिल जाएगा लाभ। ठीक है, जैसे कि एक वस्तु 120 में बेची है और क्रय मूल्य अपने को पता नहीं है और बोल दिया कि उसको 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो खरीदी कितने में थी, वो 100 रुपए में। बराबर है क्या, मतलब आपने क्रय मूल्य माइनस किया। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बराबर बच्चों। अब यहाँ पे क्रय मूल्य तो आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ये हो जाएगा x माइनस, ये आपकी हो गई हानि। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि आपको 30 रुपए ज्यादा मिलता है, मतलब इतने इनका डिफरेंस दिया है 30 रुपए के बराबर। अभी इक्वेशन सॉल्व कर लो कि आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो 450 माइनस एक्स, ये माइनस यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 320 और बराबर में कितना हो गया, 30। जब इन दोनों को ऐड करोगे 450 और 320 को कितना हो जाएगा, 770। 770 होगा, 450 और 320, देखो 4 3 700, 50 20 70, माइनस माइनस 2x इक्वल टू 30। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 770 माइनस 30 बराबर में 2x। 770 में से 30 माइनस करो, 740। 2 को डिवाइड में करो यहाँ पे, और x की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य मिल जाएगा। कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 370 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य था। दिया ऑप्शन में, लिखो, शॉर्टकट बताता हूँ फिर। यहाँ पे था बच्चों, इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो करना क्या। इस सवाल में दिया है किसी खिलौने को 450 में बेचने से क्या हो रहा है, लाभ, और 320 में बेचने से क्या हो रही है, हानि। यानी कि लाभ और हानि दिया है। लाभ और हानि आया था तो मैंने क्या बताया था पिछले सवाल में, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो 450 प्लस 320 करो। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 30 रुपए अधिक दिया गया है। क्या दिया गया है, अधिक दिया गया है, वो यहाँ से माइनस कर लो। क्या करना है, माइनस कर लेना है। जब बच्चों माइनस करने के बाद इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य डायरेक्ट मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 770। 770 में से 30 गए तो 740, बटे में 2 करेंगे तो 370। आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया बच्चों। ठीक है, और ये सवाल हर तरीके से हो जाएंगे। देखो सवाल में क्या होगा, या तो परसेंटेज में दिया होगा या तो प्राइस दिया होगा। बराबर है क्या, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, आपको प्राइस दिया है। लाभ हानि दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप, जोड़ लेंगे। लाभ लाभ दिया रहेगा तो अंतर, हानि हानि दिया रहेगा तो अंतर। ये कुछ बातें ना, बेसिक बातें ध्यान में रखो, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 30 रुपया अधिक दिया है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिया हो परसेंटेज में। क्या दिया हो, परसेंटेज। अगर यहाँ पे परसेंटेज रहता तो ये जो माइनस नहीं करते थे, इसके बराबर में लिखते थे। क्या लिखते थे, बराबर में। सवाल देखेंगे आगे, समझ में आएगा। चलो बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 400। मतलब 475 और 335 को जब ऐड करते हो कितना हो जाएगा, 810। 810 में से 10 माइनस किए तो 800, और 800 का आधा कितना होता है, 400। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 400 रुपए। 46 नंबर, किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। आ जाओ, यहाँ पे बच्चों देखो, पहले हानि दी गई है। क्या दी गई है, पहले हानि दी गई है, और बाद में क्या दिया गया आपको, लाभ दिया गया। मतलब इन दोनों को आप जोड़ोगे, कितना क्या करोगे, जोड़ोगे। और ये 50 रुपए जो अधिक है ना बच्चों, ये भी आपको ऐड ही करना है। पता है क्यों, क्योंकि पहले हानि दी गई है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कितना आएगा, देखो 7 और 5 1200, 1280। 1280 में 50 जोड़ोगे तो 1330। 1330 आएगा ना। 1330 का आधा कितना होता है, नहीं नहीं, कुछ जोड़ने में गलत कर रहे हो क्या बेटा। अगला सवाल देखो, इसका आंसर कितना है, 665। 47 नंबर का करो।
बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। इस सवाल में क्या रहा है, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 में बेचने से कुछ हानि होती है। क्या होती है? हानि। हानि कितनी होती है अपने को पता नहीं है, लेकिन हानि बराबर क्या होता है बच्चों, बता दो मुझे। विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आप पहले फॉर्मूला देख लो अच्छे से, विक्रय मूल्य। ठीक है। अब उसने यहाँ पे बेचा कितने में बच्चों, ये बता दो मुझे। 8,000 में बेचा है। क्रय मूल्य अपने को पता है क्या, समझ के चलो वो एक्स था। ठीक है। उसी तरीके से अगर बच्चों देखोगे कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बराबर है। पहले फॉर्मूले से देखो, बाद में शॉर्टकट में बताओ। विक्रय मूल्य आपको दिया है कि 9,008 में बेचता है, किसमें? 9,800 में। क्रय मूल्य अपने को पता नहीं है, तो इसको क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या बोला है कि उसका जो भी लाभ होता है उसकी हानि के दुगने के बराबर होता है। जितनी भी हानि होती है ना, लाभ उसके दुगने के बराबर है। अगर 1 रुपए की हानि होगी तो लाभ कितने का होगा? 2 रुपए का। 5 रुपए की हानि होगी तो लाभ कितने का होगा? 10 रुपए का। मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ना बच्चों, आपको जो समीकरण बना है x माइनस 8,000, ये आपकी बनी हानि, और 9,800 माइनस एक्स, ये बना आपका लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है हानि। अगर आप इसको बराबर करते हो तो उसने क्या बोला है कि जो लाभ होता है वो दुगना होता है, किसका? हानि का। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए दुगना किसको करना पड़ेगा? हानि को। ये सुनो, तभी तो दोनों बराबर होंगे जाके। अब इस समीकरण को जब सॉल्व करोगे ना बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? 2x माइनस 2/16 बराबर में 9,800 माइनस एक्स। एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 3x बराबर में कितना हो जाएगा? 9,800 प्लस में 16,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आप जोड़ो इनको जरा, 25,800 डिवाइड करो 3 से, 3 अठे और 3 छह 18, 8,600 उसका क्रय मूल्य। कितना बच्चों? 8,600 उसका। ऑप्शन में दिया 8,600। ठीक है। अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे बच्चों, शॉर्टकट में देखना आप एक बार। यहाँ पे ना हानि और लाभ का अगर आप रेशियो देखोगे, अगर 1 रुपए की हानि होती, लाभ कितने को रहा है? 2 रुपए का हो रहा है। हानि और लाभ का डिफरेंस देख लो, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य का डिफरेंस देख लो। विक्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पे? 8,000, यहाँ पे 9,800। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो इनके योगफल के बराबर होगा। कैसे? यहाँ पे 3 के बराबर हो जाएगा आपका 9,800 माइनस में 8,000, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,800। ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 600 आ गया। इसका मतलब आपका जो 600 है ना, वो कम ज्यादा रहे, क्या है? कम या तो ज्यादा। मतलब 600 रुपए आपका इस विक्रय मूल्य में ऐड क्रय मूल्य। ये क्या विक्रय मूल्य दिया है, मतलब लॉस दिया है, मतलब 600 रुपए ये कम है। क्या है? 600 रुपए कम है। 600 रुपए यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा, बराबर है। यहाँ पे 600 रुपए माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 1200 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डबल दिया गया। क्या दिया गया? डबल। 1200 माइनस करोगे कितना बचेगा? 8,600 बचेगा। लिख लो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने पर, मतलब सबसे पहले क्या करता है वो 69 में बेचता है, इसके बाद 78 में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ना दुगना हो जाता है। हर कंडीशन में उसको लाभ ही हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब देखो, लाभ बराबर क्या होता है, पहले बता दो मुझे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता है क्या अपने को? नहीं। तो क्या करो, विक्रय मूल्य में से जब आप क्रय मूल्य माइनस करोगे तो अपने को लाभ मिल जाएगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। यहाँ पर भी बच्चों वही हुआ होगा कि यहाँ पे 69 में बेचता है तो कुछ तो लाभ होता है, और यहाँ पे भी जब 78 में बेचेगा तो जो लाभ होता है ना वो दुगना हो जाता है, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना पता हुआ? इसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे प्रतिशत में दिया है बेटा, क्या दिया है? प्रतिशत में दिया है। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने को पता है कि यहाँ पे नहीं, क्रय मूल्य अपने एक्स लिया है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में कितना होता है? 100। गुना में क्या होता है? 100। तो यहाँ पे भी लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। तो ये दोनों कंडीशन में उसको परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। अब क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है बच्चों। क्या करना है? बराबर करना है। 78 में बेचता है तब प्रतिशत लाभ क्या होता है? दुगना होता है। अब इन दोनों को बराबर करना है, मतलब दुगना किसको करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा। ये सुनो,
तो ये समीकरण कर लेना अपने को। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 69 माइनस एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 78 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100। अब दोनों तरफ 100 दिया कट जाएगा बच्चों, ये दोनों खत्म हो गया। दोनों तरफ x दिया, ये x भी खत्म हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 2 इंटू 69 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड 13 माइनस 2x बराबर में 78 माइनस एक्स। ये वाला माइनस वाला इस तरफ जाएगा तो प्लस में, मतलब ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 138 माइनस 78, x की वैल्यू आ गई 60। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था बच्चों, 60 रुपए था। सी करेक्ट है। यहाँ पे तो बच्चों देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला, एक बार 69 में अगर बेचता है और उसी वस्तु को 78 में बेचता है, जो भी परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है बच्चों, है ना। अब डबल मतलब क्या, अगर यहाँ पे 69 में बेचेगा तो 1 रुपए का लाभ होगा, मतलब एक पॉइंट का लाभ होता है। 78 में बेचने पर कितने का हो जाएगा, 2 पॉइंट का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर बच्चों देखेंगे जो इनका डिफरेंस है वो इन दोनों के ऊपर के बराबर आ जाएगा। कैसे, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। 9 नहीं आएगा बेटा, 9 ही आ रहा है पक्का, फिर तो गड़बड़ है जरा। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो 69 और 78 का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 9 का आ गया है। और यहाँ पे जो इनका पॉइंट दिया गया है, मतलब इनका जो प्रॉफिट दिया है दुगना, इसका भी डिफरेंस निकाल लेंगे आप, कितना आ जाएगा इसका, 1 का डिफरेंस, कितने का, 1 का। मतलब 1 पॉइंट के बराबर कितना आ गया, 9। यहाँ पे 9 बराबर हो गया तो 9 एकम 9, और यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करके तो 9 दूनी 18। मतलब यहाँ पे 9 रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का हो रहा है, 18 रुपए का। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बता दो, क्रय मूल्य बराबर, या फिर अब लाभ निकाल लो। लाभ बराबर क्या होता है, हाँ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको पता है कि लाभ यहाँ पे कितने का है, 9 रुपए का। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 69 रुपीज। क्रय मूल्य आपको निकालना है, 69 में से 9 माइनस कर लो, कितना आ गया आंसर, 60 रुपए आ गया। अगर यही वाला इसमें रखोगे यहाँ पर तो भी आंसर आ जाएगा। देखो लाभ बराबर आपको पता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और आपको लाभ पता है यहाँ पे कितना हो रहा है, 18 रुपए का। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 78, और क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो यहाँ पर जब क्रय मूल्य करोगे तो 78 में से 18 माइनस करो तो 60 रुपए। देखो दोनों कंडीशन में आ गया आपका, और तीसरा आपको डायरेक्ट इक्वेशन के थ्रू बताया था, तो इसका आंसर कितना आ गया, 60। देखो जो सवाल में क्या बोला यहाँ पर कि सोनू ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दी। 5% लाभ पर बेचा, मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु होगी बच्चों, कितने बेचेगा वो, 105 में, बराबर है। 5% लाभ पर बेची मतलब कितने बेची, 105। यदि वो इसे 5% कम में खरीदता, मतलब 100 रुपए की वस्तु 5% कम में, मतलब 95 में खरीदता, ये सुनो, इतना सुना। तो बोला है कि 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। मतलब यहाँ पे क्या बोले बच्चों, 95% है ना, तो यहाँ पे बोला है कि 5 रुपए कम में खरीदता और 1 रुपए कम में बेचता, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, इसके बावजूद उसको कितना लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो यहाँ पे जो 95 रुपीज में खरीदा है तो लाभ तो इसके ऊपर ही लेगा। ये सुनो, उसने क्या बोला है कि पहले वस्तु 100 रुपए की थी, 105 में बेच देता है, कितने बेचता है, 105 में। फिर कंडीशन बोलता है कि अगर वही वस्तु 5% कम में खरीदता, मतलब 100 की वस्तु 95 में खरीदता और 1 रुपए कम में बेचता, इनका जो डिफरेंस आएगा, 1 रुपए कम बेचने के बावजूद उसको कितने रुपए का लाभ होता है, 10% का। मतलब 95 इंटू इसके ऊपर 10% का लाभ, मतलब कितना हो जाएगा, 110। अब जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, कट कर लो इसको, 5, 9 5 14 के 4, 80 के 1, 9 और 1 10, एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 104.5 में बेच रहा है अभी। पहले कितने में बेच रहा था वो, 105 में। मतलब इनका जो डिफरेंस है बच्चों इन दोनों का, वो किसके बराबर है, 1 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है, 1 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 105 माइनस 104.5 जो प्रतिशत आएगा
वो 1 रुपए के बराबर है। तो उसने क्या बनाया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 0.5 आएगा बराबर 1। आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा। जब बच्चों इसे सॉल्व करने जाओगे आप, तो जो क्रय मूल्य आपका आएगा, क्रय मूल्य वो आ जाएगा आपका 1 इंटू कितना 100 बटे में कितना 0.5। ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक शून्य बढ़ा दोगे, तो ये हो जाएगा 100 एकम 100 और एक शून्य बढ़ा दिए 1000 बटे में 5, 5 दूनी 10, मतलब 200 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य था। चलो लिखो पैसा पैसा निकले बा। देखो वो वस्तु की कीमत क्या है 100% रहती है, आपको पता है ना। उसके बाद बोला उसको 7.5% लाभ पर बेचा जाता है। इसका मतलब बेचेगा कितना 107.5, 107.5% समझ के चलो। 7 गुना 1/2 मतलब 7.5 ही होता है ना, 7.5 का ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया कि उसको 12.5% कम पर खरीदता, तो 100 में से 12.5 माइनस करो कितना जाएगा 87.5, कितने में खरीद लिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है अधिक खरीदा तथा 5 रुपए अधिक पर बेचकर 30% का लाभ कमाता है। मतलब यहाँ पे क्या करता है, इसके ऊपर 30% का जब लाभ कमाता है ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर है 5 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, इसका 130% निकाल लो बटे में 100, तो आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखो ये 0 से 0 कटा, इनका मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा वो 13 पचे 65, हासिल के कितने 6, 13 सत्ती 91, 91 और 7 91, 6 97, ठीक है 9 और 13 अठे 104, 13 अठे 104 और 9 113, 113 और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो बच्चों। यहाँ मतलब एक अंक यहाँ पर एक अंक यहाँ पे, मतलब 2 अंक 113। ठीक है, तो 113.75% आ गया बच्चों बराबर है। आप क्या करेंगे, जो इन दोनों का डिफरेंस है, इनका जो अंतर आएगा वो 5 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है 5 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा देखो जरा, 113.75 माइनस 107.5 बराबर जो दिया है 5 रुपए के बराबर दिया है। और आपको 100% निकाल लेना है क्योंकि उसका क्रय मूल्य निकालना है। जब इनका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 6.25 बराबर 5, तो आपका 100% क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्रय मूल्य बच्चों आएगा, कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो आएगा 5 गुना में 100 बटे में कितना 6.25। अब 2 अंकों के बाद जब बच्चों ये पॉइंट हटाओगे ना, तो ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे 2 जीरो, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो। कितने से कट रहा है ये 5 से कट कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 25 से कट कर लो 25, 25 125 और 25 चौक 100। ये भी 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10 और 20 चौक 80, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 80। चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, बेचा कितने में 110 में, 10% के लाभ पर बेचा गया। इसके बाद में बोला गया यदि उसे 80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मतलब यहाँ पे 10% की हानि बोला ना, हाँ मतलब 90, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर कितना है 80। बोला 80 रुपए कम में बेचा जाता तो उसको 10% की हानि होती। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 80 रुपए के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20%, मतलब 20% के बराबर आपका 80 रुपए दिया गया है। तो 100% क्या होगा बच्चों, जब ये निकालेंगे तो 80 गुना में कितना 100 बटे में कितना 20, 20 चौक 80, 4 का गुना 100 में तो 4। यहाँ पे एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ से बेचता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने बेच रहा होगा वो 110 में। इतना समझ में आया, ठीक से 110% हो गया। यदि वो उसे पुस्तक को 4% कम में खरीदता, 4% कम मतलब 96% में खरीदता, बरोबर है क्या। मूल से खरीदता था 6 रुपए अधिक में बेचता, मतलब अब इसका और इसका जो डिफरेंस होगा किसके बराबर है 6 रुपए के बराबर है। लेकिन ये है कितना पहले वो निकालेंगे, इसका विक्रय मूल्य क्या है, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य आ गया बराबर है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, अब इसको ना फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 18 चौक 72, 72 75 बटे में कितना 4। अब ये परसेंटेज था तो क्या हो जाएगा 100 बराबर बच्चों। ठीक है, अब इसको कट कर लो, देखो
पहले तो 4 से कट करो, 4 एका 4। अब यहाँ पे कट करो, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 चौक 16, 25 से कट जाएगा ये पक्का। कट कर दो 25 से, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 का 4 4 6 3 18, 18 रुपए ज्यादा में बेचता है, मतलब 18% ज्यादा होता है। मतलब पहले 96 था, अब 18 रुपए उसने ज्यादा में बेचा। मतलब कितने में बेचा होगा उसने? 114 रुपए में। कितने में? 114 रुपए में। ये 114% के बराबर है बच्चों, ठीक है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आया ना, देखो ये आपका 110% और 114% है। इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 4%। जो 4% दिया बच्चों, किसके बराबर दिया पता है? 6 रुपए के बराबर दिया है। तो उसने बोला उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% क्या होगा। जब इसको निकालोगे तो 6 गुना में 100 बटे में कितना? 4। कट करो, 4 एकम 4 और यहाँ पे 25, 25 रख 150। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 150 रुपए था। सी, यहाँ पे रख दो। 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि पर बेच दी। एक 10% की हानि पर बेची, मतलब कितने बेची? 90 में। इसके बाद 20% कम में खरीदता है, मतलब 80 में खरीदता है। 55 रुपए अधिक में बेचने पर 40% का लाभ होता है, मतलब 80 रुपए के ऊपर 140% का लाभ होगा। 140% मतलब आपकी विक्रय मूल्य आ जाएगा। कट करो, ये 2 जीरो से कट गए, 14 थे 112। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे ना जो डिफरेंस दिया है इन दोनों का, वो दिया है 55 रुपए के बराबर। पहले 90 में बेचता था, अब 112 में बेचता है, तो 55 रुपए मिलते हैं उसको, है ना। तो इनका डिफरेंस आ गया 22%। और जो 22% दिया है 55 रुपए के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% क्या होगा वो निकालना है। तो ये हो जाएगा 55 गुना में कितना? 100 बटे में कितना? 22। कट कर लो, 11 से कट रहा है, 11 पचे और 11 गुने, यहाँ पे 50, 50 गुना 50, 5 में तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 200। चलो लिखो, चलो ये सवाल करो फटाफट। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 100 रुपए की वस्तु क्या बोलते हैं वो? 20% लाभ पर बेचा, मतलब 120 में बेच दिया। 20% कम में खरीदा, मतलब 80% में खरीदा। 5 रुपए कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो इसका 125% निकालो पहले। कितना जगह बचे? ये जीरो से जीरो कटा, 5 से कट करो, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 25 चौक 100। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20% आया, और 20% 5 के बराबर दिया है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 25 आ जाएगा। यहाँ पे सवाल क्या बोला है कि एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु होगी, कितने की? 100 रुपए की वस्तु, ये आपका क्रय मूल्य दिया गया है, कॉस्ट प्राइस। उसको 10% का लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कितने बेचा उसने? 110 रुपए में। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, बराबर बच्चों। अगर उसी सामान को, उसने बोला उसी सामान को क्या बोला है? दुगने मूल्य में बेचने पर। अभी देखो 100 रुपए की वस्तु है, बेचा कितने में उसने? 110 में। 110 के बदले अगर दुगने मूल्य पर बेचता, मतलब 110 की बजाय 110 का दुगना क्या होता है? 120। 120 में बेचता तो उसको प्रतिशत लाभ क्या होता? अभी हाँ, 11 22, 220 रुपए में बेचता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो 100 की वस्तु कितने बेची है? 220 में। लाभ कितने का हुआ? 120। अब ये प्रतिशत में है तो डायरेक्टली प्रतिशत में आ जाएगा। कितना अधिक था आपका? 120%। या फिर 120 का लाभ हुआ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। देखो ये जीरो जीरो खत्म हो गया, यहाँ पे कितने का लाभ आ गया? 120। देखो वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 20% का लाभ कमाया, मतलब 100 की वस्तु कितने बेची उसने? 120 में, तभी तो 20% का लाभ होगा, बराबर है बच्चों। इसके बाद बोला यदि वो वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता, मतलब 120 की बजाय वो 220 में बेचता, 12 24 240 में बेचता,
तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता? देखो कितना ज्यादा में बेचा है, 140 में। क्रय मूल्य कितना है, 100, और परसेंटेज निकालना है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, खत्म। 140% का लाभ होता है। अगला सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया बच्चों, वो क्या दिया है, 5:6। यानी कि इसका क्रय मूल्य दिया है 5 और विक्रय मूल्य दिया है 6। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ क्या होगा, यहाँ पे लाभ कितने का होगा, देखो 5 की जगह 6 में बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना दिया है, 5, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, कट करेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य दिया है और इसके क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, वो दिया है 4/3। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों की विक्रय मूल्य 4 रुपए और क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपए। 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेचोगे, लाभ कितने का होगा, 1 रुपए का, बराबर है। और क्रय मूल्य कितना दिया है, 3। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 33/1/3%। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो उसने बोला है एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखो, यहाँ पे क्रय मूल्य बोला है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का क्या बोला है, 40% है, बराबर है। ये दोनों बराबर दिया गया बच्चों, देखो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 40%। अब यहाँ पे आपका जो क्रय मूल्य लिखा है बेटा, क्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य बराबर में 40%, मतलब क्या होता है, 40/100, बराबर है। कितने से कट जाएगा ये, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, और कितने से कट जाएगा, देखो अच्छा, 0 0 खत्म करो, 2 से कट करो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 5/2 में आया। इसका मतलब क्रय मूल्य इसका कितना होगा, 2। विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। तो उसने क्या बोला बच्चों, आगे सवाल, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य कितना दे दिया आपका, 5, क्रय मूल्य कितना आ गया है, 2, कितना प्रतिशत है, बस इतना ही सवाल है। कट करो, 2 पंचे 10 और ये 0, 50 को गुना 5 से करें तो 250%। या फिर बच्चों इसको आप कट नहीं करते ना तो भी चलता, क्योंकि उसने बोला था जो विक्रय मूल्य दिया है यानी कि 100 रुपए, क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, बस इतना ही सवाल था ये। यहाँ से भी आंसर आ जाता, देखो कैसे, 0 से 0 कटा, 4 कट जाएगा, 100 से 25 बार में, 25 का गुना 10 में तो 250%। यहाँ पे बच्चों क्या बोला है कि एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाला लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत पता है क्या आपने को, नहीं, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर समझ के चलो, आपका एक्स है, क्या है, एक्स। और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100 होता है, बराबर कि नहीं। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो एक्स प्रतिशत का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 100 प्लस एक्स। हम लोग देखते हैं ना 20% का लाभ तो क्या करते हैं, 120 लिखते हैं। 30% का लाभ मतलब 130 लिखते हैं, क्योंकि 30% वो ऐड करते हो। तो 100 में ना जो प्रतिशत लाभ दिया वो एक्स प्रतिशत है, आपने क्या किया, 100 में क्रय मूल्य था ना, वो एक्स ऐड किया, मतलब ये आपका विक्रय मूल्य मिल गया, क्या मिल गया, विक्रय मूल्य, बराबर है क्या बच्चों, पहला। इसके बाद क्या होता है कि यदि उसे 3/4 पर बेचा जाता, मतलब आपको विक्रय मूल्य मिल गया है, अगर इसे 3/4 कीमत पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, मतलब ये कितने हो जाती, 90 में बिकता, बराबर है क्या। तो मतलब उसको जो बिक्री कीमत है ना बेटा, उसका 3/4 कीमत, मतलब यहाँ पे इसका 3/4 जब करेंगे तो ये ना बराबर हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, यहाँ पे ध्यान दो, ये 3/4 इस तरफ है कि नहीं, इस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा वो, मतलब 100 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 90 गुना में 4/3। जब इसको कट करोगे बच्चों तो 3 एकम 3 और 3 से का 9, 3 3 चौक 12, मतलब 100 प्लस एक्स बराबर आ गया आपका 120। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120 माइनस 100, मतलब उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। तो बच्चों इसी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस सेट 2 कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कल होमवर्क करके लाना।